कि ब्लेसिंग मांगना चाहिए। ब्लेसिंग्स हमेशा डिज़ायरेबल चीज़ है, ऐसा नहीं कि अब हमें ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि अर्जुन युद्ध के समय गए तो उन्होंने 2 तीर चलाए, एक द्रोणाचार्य के चरणों में, एक भीष्म पितामह, प्रणाम। तो भीष्म पितामह बोले देखो मेरे पुत्र को ऐसा होना चाहिए। बोले हाँ मेरा शिष्य महान है। इस युद्ध स्थल में अपोजिट साइज में फिर भी वो क्या मांग रहे हैं? आशीर्वाद। भीष्म पितामह बोलते हैं अगर ये सिर्फ युद्ध करने आता और मुझे प्रणाम नहीं करते तो पराजय का श्राप देता उसको। ये होता है, हमें ब्लेसिंग मांगने की इच्छा ही नहीं होती किसी से। बोले रहने दो प्रभु जी, ज़्यादा मत बोलो, हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा भाव है, सुन भी नहीं सकते ब्लेसिंग तो छोड़ दो। और याद रखिए किसी भी व्यक्ति का ब्लेसिंग जो है वो अलग अलग तरीके से आता है। कई लोग का ब्लेसिंग धन के रूप में आता है, कई अच्छे मार्गदर्शन से आता है, पर वैष्णव समाज में ब्लेसिंग आता है डांट से। डांट नहीं चाहिए हमें। आप प्रभु जी किसी भी फॉर्म में ब्लेसिंग दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, डांटना नहीं। लेकिन याद रखना ब्लेसिंग, असली ब्लेसिंग वैष्णव की आती है करेक्शन से, डांट से। और सोचो कि किसी को डांट नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है? तो ब्लेसिंग के लायक नहीं है, अभी इतना संबंध बना ही नहीं है तो डांट खा सके, डांट सके। इतना ब्लेसिंग के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया, नहीं तो इसलिए डांट नहीं पड़ रही। और कोई तरीका नहीं है ब्लेसिंग लेने का, हम लोग चाहते ही नहीं है। इसका मतलब नहीं कि जानबूझ के गलतियां करो कि प्रभु जी डांटते रहो भैया ब्लेसिंग मिलता रहे, खूब गलतियां करो। ये समझ में आया? बोलते नहीं आया प्रभु जी, ये समझ में आया, नहीं आया, आप डांटिए, ब्लेसिंग दीजिए। मतलब ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, हमेशा बढ़ने के लिए डांटते रहे, करेक्शन करते रहे, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रेज, तारीफ। वाह आपने क्या गाया, आपने वाह क्या डेकोरेशन किया, वाह आप फूल गुप्पा और एकदम से प्रभु जी बोलते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है। डांटना नहीं, लेकिन डांट दो तो सेवा छोड़ देंगे, याद रखना, आपको भी छोड़ देंगे हम। ये हमारा मूड है, इसलिए उन्नति नहीं हो रहा है। करेक्शन से उन्नति होती है। आप जो नहीं कर पा रहे हो और उसके लिए डांट पड़ेगी, तभी तो आप उसके बारे में सोचोगे। आप देखो भक्ति में जितनी चीज़ें हैं, चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, दीक्षा, क्लासेस, इसके लिए कोई रोका टोका तभी तो किए। कितनी माला करते हो? एक ही करते हो? 2 करो आज से। जी प्रभु जी, तो 2 शुरू हो गए। कितनी माला करते हो? 4 हैं, 4 ही करो अभी तक। बोले यार अभी तो 2 दिन पहले किसी ने 1 पर ही डांटा थे, 4 पर भी डांट रहे हैं लोग। चलो 66 गोस्वामी के लिए 6 करो, ठीक है जी। 6 गोस्वामी हरे कृष्ण 6 माला कर रहा है। फिर 10 दिन बाद फिर कोई मिल जाता है, कितनी माला करते हो? 6, बस 6 में अटके हो। तुम अष्टकम किया करो, गुरुवाष्टकम 8 किया करो, फिर 10 अवतार, फिर 12 महाजन, ऐसे कर 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 14 मनवंतर से 16 माला तक पहुंचा देते हैं। फिर बोलते कितनी माला करते? बोले 16। अच्छा वेरी गुड। एकादशी के दिन? तो एकादशी के दिन भी अलग से करना होता है, तो 16 करना होता भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो 16 में पहुंच गए बेचारो, 16 कर रहा है, 16 से 25 कर लिया। फिर एक दिन बोलते हैं कि कैसे चल रही माला वाला? बोले प्रभु जी मैं 16 माला करता हूँ और एकादशी के दिन 25। ये मिनिमम बोला गया बेटा, मिनिमम 16 राउंड। बोले हाँ ठीक है तो ज़्यादा करेंगे। देखो एक भक्त उसको समझा रहा है, असली माला तो 17 माला पर शुरू होती है, वो स्वेच्छा से कर रहे हो। 16 माला तो आपने बोलने पे किया है, वो तो मजबूरी थी। 17वां जो माला, 17 माला जो कर रहे हो, वहाँ से शुरू होता है स्वेच्छा से माला करना। है भाई अभी तो 16 माला कोई वैल्यू नहीं हुआ। ऐसा करके वो माला उसको बढ़ाते जाते हैं। फिर बोलते हैं कि खाली से 32 करना चाहिए, और कल हम सब इकट्ठा हो रहे हैं 64 माला के लिए, सब लोग आइएगा। बुला के सुबह से ही उसको फ़ोन करें, 3 बजे उठ जा भाई, 5:30 बजे मंगल आरती होगी यहाँ पर, तो आप लोग सब लोग 5:30 तक 16 माला करके आइएगा। उसको लगता है कि ज़माने में 1 माला करता था
तो मुझे इतनी बड़ा लगता था, मैं तोप मार के आया हूँ। नहीं तो ये टोकने से तो इतना उन्नति हुआ है। प्याज लहसुन मत खाया करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा वेशभूषा क्यों पहनते हो, तिलक क्यों नहीं लगाते हो, इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं, ऐसा करेक्शन किया जाता है, राइट। अरे क्या विराट कोहली जैसा दाढ़ी बढ़ा रखा है, तब आप दाढ़ी कटवाते हो, शिखा बांधते हो। उन्नति कब होती है? जब डांट पड़ते हैं। और घूर असर है, बोले डांट मत देना प्रभु जी, डांट दी तो याद रखना मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा और आपका इतना लॉस होगा, मैं नहीं आया तो आपकी भक्ति चौपड़ हो जाएगी। एक कटवरे सराय सेंटर में शुरू के दिनों में एक लड़का आता था IIT से, तो रेगुलर आता था। मैं बड़ा खुश था, मैंने बोला अच्छा है तो रेगुलर आ रहे हो। मैंने बोला जी आप बहुत सिंसियर हो, रेगुलर आ रहे हो। बोलते मैं बताऊँ मैं रेगुलर क्यों आ रहा हूँ? आपकी वजह से। बोला थैंक यू प्रभु जी। बोले मैं इसलिए आ रहा हूँ कि कहीं मैं रेगुलर आना बंद कर दिया तो आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। मतलब मैं समझ नहीं आया। बोलते मैं आपको मोटिवेट करता हूँ आके, मैं आ रहा हूँ इसलिए आपकी भक्ति बनी रही है, मैं ना छोड़ दूंगा तो आपको लगेगा सब बेकार है संसार, आप छोड़ दोगे भक्ति। बोले थैंक यू प्रभु जी कृपा करने पर। तो कुछ लोग ये सोच कर आते हैं, आप अपनी भक्ति करने के लिए खुद आते हो, किसी के लिए नहीं आते हो। आप आते हो, आप भगवान का दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो, प्रसाद पाते हो, कीर्तन करते हो, नृत्य करते हो, श्रवण करते हो, तो हमारा खुद का लाभ होता है। और गुस्से से नहीं आओ तो किसका लाभ होगा, किसका लॉस होगा? पड़ोसी क्या? हाँ, तो इसलिए ये जो बोल रहे हैं प्रारब्ध कृपा का आशीर्वाद चाहिए, आपका कृपा दो, ये फीलिंग जो है ये अपने लिए मांगना अच्छी बात है, कृपा मांगना भगवान जी, ब्लेसिंग मांगना।